नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सभी। आप सबका यूपीएचएससी का एडमिट कार्ड जो है वो प्रॉपर्ली आ गया है। अभी तक आपको सिर्फ अपना शहर पता था कि किस शहर में आपका एग्ज़ाम था। आज जो है वो आपका एग्ज़ाम का सेंटर ही पता चल गया है कि उस शहर के किस विद्यालय में या किस स्कूल में या किस कॉलेज में आपका सेंटर गया हुआ है। आप सभी लोग एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लीजिए। जो भी बच्चे प्रयागराज से हैं या लखनऊ से हैं, ज़रूर हमारे टीम को कॉल करिएगा। हमारी टीम कोशिश करेगी कि आपसे मिलेगी। एग्ज़ाम अपना प्रॉपरली आप आइए, प्रयागराज के हों या आप लखनऊ से हों, तो हमारी टीम दोनों जगह अवेलेबल रहेगी। आप लोग ज़रूर मिलेगा, पेपर दे लीजिएगा। अच्छे से जो पेपर दे लेना, तो हमारे ऑफिशियल नंबर पे कॉल कर लेना। कोई ना कोई टीम का मेंबर कोशिश करेगा कि अगर वो फ्री है तो वो आपसे मिलेगा। तो जिन भी बंधुओं का प्रयागराज में या लखनऊ में सेंटर हो, तो वो हमें बता सकते हैं कि उनका सेंटर कहाँ पे है। ठीक है, तो अगर आप प्रयागराज में आपका सेंटर है, लखनऊ में सेंटर है, तो आप हमारे ऑफिशियल नंबर पर व्हाट्सअप करके बताइए कि आपका सेंटर कहाँ पे पड़ा हुआ है, किस कॉलेज में है। ठीक है, फिर हमारी टीम कोशिश करेगी कि उस कॉलेज में पहुंचे और आप सभी से एग्जाम के बाद मुलाकात करेंगे हम लोग। बिल्कुल, आप सब छोटे भाई बहन, बड़े भाई बहन जैसे हैं और लगातार मेहनत आप लोग कर रहे हैं, लगातार आपने प्रिपरेशन करी है, जम के मेहनत करी है। एकदम कॉन्फिडेंस के साथ रहिए, एकदम मतलब इस समझ के चलिए कि आपका सिलेक्शन होने जा रहा है। कॉन्फिडेंस के साथ जब आप एग्जाम में जाएंगे तो आपको बिल्कुल बहुत मजा आएगा। ठीक है, ये हमारा नंबर है 9450403952। इस नंबर पे आप जो है अपना एडमिट कार्ड या हमको मैसेज सूचित कर दीजिएगा, टीम मुझे बता देगी। अगर मैं फ्री होता हूँ, देखिए मैं कोशिश करूँगा, अभी तो मैं प्रयागराज में हूँ और प्रयागराज में जो बच्चे हैं उनसे मिलने का प्रयास करूंगा। हो सकता है कि मैं एक दिन प्रयागराज में रहूँ 16 तारीख को और 17 तारीख वाले दिन लखनऊ में। तो टीम का कोई ना कोई मेंबर आपसे मिलने का प्रयास करेगा और आप सभी लोग जरूर आइए, निश्चिंत होकर आइए, परीक्षा दीजिए। जिस भी शहर में आपका सेंटर गया है, जिस भी कॉलेज में आपका गया है, बहुत धूमधाम से हम लोग ने आपकी तैयारी करवाई है और बहुत धूमधाम से आप सिलेक्शन लेने जा रहे हैं। इस बार आपको अगर हमारे साथ जुड़ के पढ़ रहे थे या कहीं से भी पढ़ रहे थे, आपको कॉन्फिडेंस होगा अपने आप पे कि आपने जो तैयारी करी है वो बेहतरीन करी है और आपसे अच्छा किसी का प्रिपरेशन नहीं है। इस बात को समझ के जाना, पेपर बहुत आसान आने वाला है, मस्त पेपर आ रहा है। मैं आपको अभी से बता दे रहा हूँ कि पेपर का स्तर बहुत टफ होने वाला नहीं है। जो हम लोगों ने, हमारी टीम ने गेस करा है क्योंकि परीक्षाएं बहुत डिले हुई हैं, ये परीक्षाएं, तो आयोग बहुत कठिन पेपर बनाने का प्रयास नहीं करेगा। तो परीक्षा बहुत आसान होने वाली है। बस करना क्या है, आप एक बात ध्यान रखना कि आपका सरल प्रश्न गलत ना हो। इजी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए मेरे भाई, इजी प्रश्न गलत ना हो। पेपर बड़ा इजी होने वाला है। कोशिश करना कि सरल प्रश्न को गलत करके मत चले आना। सरल प्रश्न गलत करोगे तो फिर दिक्कत की बात रहेगी। और कोशिश करना कि आप जो है सबसे पहले अपने सब्जेक्ट कर लो, क्योंकि आपका सब्जेक्ट जो होता है वो स्ट्रांग होल्ड होता है। सब्जेक्ट के बाद जीएस वाले क्वेश्चन पे जाना। पहले सब्जेक्ट का सारा क्वेश्चन निपटा लेना और पेपर को 2-3 पार्ट में करने का प्रयास करना। जैसे 1 to 100, अगर 1 to 100 क्वेश्चन आपके होते हैं, मैं थोड़ा बता भी देता हूँ। तो जैसे मान लीजिए 1 से लेकर के 100 तक आपके क्वेश्चन वहाँ पे मिलेंगे। ठीक है, तो आप कोशिश करना कि 1 से 100 क्वेश्चन तक वन गो में पहले आप चले जाओ। एक बार में 1 से 100 क्वेश्चन तक जाओ। जो जो प्रश्न आपको कि नेगेटिव तो इसमें है नहीं, तो जो जो प्रश्न आपको लग रहे हैं कि जो आपको अंदर से आ रहा है कि हाँ ये सही है, आपने जो पढ़ रखा है उसको तो फटाक से टिक मारो। सेकंड राउंड में क्या करो, जो आपका गट्स अंदर से कहता है यार यही सही होगा, उस पर टिक मारो। अब जो क्वेश्चन थर्ड राउंड के लिए बचते हैं, जिसमें आपको पता ही नहीं यार किसमें क्या होगा, कैसे होगा, उसमें क्या करना है आपको, जो थर्ड राउंड में आपको निकालने हैं, उसमें आपको तुक्के मार देने भाई। कुछ भी मार के चले जाओ, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग है नहीं। तो जो भी आपका बनता है, जैसे भी आपका होता है, उस हिसाब से, उस बेसिस पे आप करके आना। लेकिन कोई भी प्रश्न आपको जो है वो छोड़ना नहीं है। इस बात को आप समझ के चलना, कोई भी प्रश्न आपको छोड़ना नहीं है इस परीक्षा के लिए। ठीक है, बाकी अभी भी आपके पास टाइम है। तो ये हमारा जो है 100 पन्ने का जो नोट्स है, इस नोट्स को एक बार सरसरी निगाह से देख लो। 4 से 5 घंटे लगते हैं जीएस के लिए। अगर आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है तो 3 से 4 घंटे में इस नोट्स को अगर अभी चाहो तो बाई करके पढ़ लो। 3 से 4 घंटे लगते हैं। एक बार एग्जाम के सेंटर के बाहर तक इसको देखते हुए चला जाना। खासकर जो इसमें 1 लाइनर्स दिए हुए हैं, जो PYQs ही हैं, उसको एक बार आप लोग देख लेना। हो सकता है 1-2 क्वेश्चन आपको, 3 क्वेश्चन आपको आपके बढ़ ही जाए, आपका नुकसान तो नहीं होगा। ठीक है, करंट अफेयर्स भी हैं, अगर आप चाहें तो बाय करके पढ़ सकते हैं और कॉन्फिडेंस के साथ जाइएगा एग्जाम में। मजे में जाओ, ऐश के साथ जाओ। पेपर आपका है, सिलेक्शन आपका होगा। और UPHESC या UPESSC एडवर्टीजमेंट 52 आपको वेट कर रहा है। इस परीक्षा
को देने के बाद कोशिश करो कि आपको अगला एग्जाम ना देना पड़े, अपने छोटे भाइयों को लिए इस एग्जाम को छोड़ दो, आप इसी में सेलेक्ट हो जाओ। और जो बंधु भी तैयारी करना चाहते हैं, आपके लिए 1200 प्लस पद जो हैं वो जुलाई के बाद और सितंबर के बीच में आने वाले हैं। इस बात की चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लेना, यानी कि आपके पास 4-6 महीने हैं, फिर से आपको लगना पड़ेगा। जो बच्चे अभी नए बच्चे हैं वो अब फिर लग जाइए। हम लोग ने क्या हुआ है, अपना जीएस का भी बैच लॉन्च कर दिया है और हिंदी साहित्य का भी बैच चल रहा है, ठीक है। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी का, तो हमारी टीम ने पहले से ही बना दिया भाई प्रारंभ बैच। देखिए इस प्रारंभ बैच में आपको जुड़ना है। अगर आप इसके बाद के एग्जाम प्रिपरेशन कर रहे हैं तो प्रारंभ बैच से आप लोग जुड़ जाना, जो आपके सिर्फ और सिर्फ एचएससी के लिए ही नहीं, जीडीसी भी आपकी आने वाली है 550 वैकेंसी, उसके भी लिए भी क्लास का हम एक ही बैच में सब कुछ करा देंगे। अलग अलग आपको झाम नहीं लेना है ना, हमसे आप अलग अलग आपसे फीस लेंगे, एक ही फीस दो, सारा पढ़ो। जीआईसी एलटी हायर सबके लिए होगा। इसका एडमिशन 1 अप्रैल से ओपन है, उसकी क्लासेस जो है 15 अप्रैल से हम लोग कराने वाले थे, लेकिन कुछ बच्चों ने रिक्वेस्ट किया है तो उसकी क्लास को हम 20 अप्रैल से ये क्लास जो स्टार्ट होने वाली है, ठीक है। तो 20 से क्लास स्टार्ट होने वाली। बाकी अगर आपको कंबाइंड बैच लेना है, हिंदी साहित्य के आप विद्यार्थी हैं तो हिंदी साहित्य के विद्यार्थियों के लिए ब्रह्मास्त्र बैच रहेगा, ठीक है। ब्रह्मास्त्र बैच से आप लोग जुड़ जाना, जिसमें आपको हिंदी साहित्य और पेपर 1 दोनों मिलेगा। और जीडीसी के भी बैचेज आने वाले हैं आपके। इसके बाद आपका पीजीटी का एग्जाम है, उसके भी बैचेज आपके जो है वो लॉन्च कर दिए गए हैं। तो अगर आपको टीजीटी पीजीटी के बैचेज जुड़ना है तो हमारा हिंदी साहित्य, कॉमर्स, इंग्लिश, इन तीनों सब्जेक्ट के बैचेज हमारे पास अवेलेबल हैं। आप चाहें तो जुड़ सकते हैं, मात्र 499 या 399 में इस शुल्क पे आप लोग जुड़ सकते हैं, ठीक है। ये हिंदी साहित्य का एक क्रैश कोर्स लॉन्च हो गया भाई, आप लोग चाहें तो जुड़िए, पढ़िए और एकदम मजे से पेपर दे के आइए। फिर मिलते हैं टीजीटी पीजीटी एग्जाम के लिए। चलिए, गुड लक सभी को।